दनेश कलमा पढ़ लो, मुझे ठेकेदार कह रहा है, उसका ठेकेदार का सारा दिन काम रिश्वत देना है, उसे पता नहीं अल राशि और मुर्तशी फिल नार वो है, हमें जन्म के आग से सिखाता है। ऐसे भी लोग हैं, हमें कहते हैं बुत परस्ती से आप जहन्नम में जाओगे, मगर मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कब्रों की परस्तिश करते हुए, कब्रों पर माथा टाकते हुए, वो भी हमें आकर सर वो इस तरह से बताते हैं। सूरह अल-माइदा आयत 90 में ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से शैतानी काम है। सर ये मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में आया है, आइन का आर्टिकल 20 कह रहा है कि हम गैर मुस्लिमों को भी हक है कि हम तबलीग करें। क्या दनेश कुमार सैयद अल नासिर पर तबलीग कर सकता है? उस दिन गर्दन काटी जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बर्दाश्त का सबक दिया। मुझे पता नहीं कि एक हदीस है, ज़ईफ है क्या, कि जब उनके ऊपर एक बुढ़िया किचरा फेंकती थी, एक दिन उस बुढ़िया ने उनके ऊपर किचरा नहीं फेंका तो वो उनसे पूछने गए, वो गैर मुस्लिम थी, उनके इस अमल की वजह से वो मुस्लिम हो गए। कुरान में भी आया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, मेरा मजहब मेरे लिए। सर जहन्नम की आग से वो डराते हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। ऐसे सूदखोर भी देखे हैं कि वो आकर तबलीग करते हैं हम पर। जनाब चेयरमैन, गुज़िश्ता रोज़ सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट है, मीरपुर साकरो तहसील है, मीरपुर साकरो तहसील है, वहाँ पर 6 गैर मुस्लिम हिंदू लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल की जो हेड मिसेस है वो उन्हें हमेशा कहती है कि जी आप हिंदू लड़कियां बुतों की पूजा करती हैं और आपके लिए जहन्नम का दरवाज़ा है, और इस तरह से काफ़ी। सर ये तो एक वाक़या है, वहाँ पर ये हिंदू लड़कियों के साथ हुआ है। सर इस अमर की ये आईन पाकिस्तान है, दस्तूर पाकिस्तान, इस अमर की इस्लाम, इस अमर की इंसानियत भी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हमारा मज़हब है, कुरान में भी आया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बर्दाश्त का सबक दिया। मुझे पता नहीं कि एक हदीस है, ज़ईफ है क्या, कि जब उनके ऊपर एक बुढ़िया किचरा फेंकती थी, एक दिन उस बुढ़िया ने उनके ऊपर किचरा नहीं फेंका तो वो उनसे पूछने गए, वो गैर मुस्लिम थी, उनके इस अमल की वजह से वो मुस्लिम हो गए। सर अभी मुझे बताएं, चलिए इसके मैं आपको बताता हूं, काफ़ी ऐसे लोग आए, ये तो रिपोर्ट हुआ है वाकया। सर काफ़ी ऐसे लोग आए हैं कि हर जगह पर कहते हैं कि जी हमें जहन्नम की आग से डराया जाता है। और कौन डराते हैं? सर जहन्नम की आग से वो डराते हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। ऐसे सूदखोर भी हमने देखे हैं, ऐसे सूदखोर भी देखे हैं कि वो आकर तबलीग करते हैं हम पर। आप थोड़ा सा मौलाना वासी साहब से फासिला रख ले, फिर ये बात नहीं मौलाना साहब हमारे हमदर्द है। मैंने मौलाना साहब से देखे, थोड़ा सा एहतियात से। नहीं सर देखे मौलाना साहब, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मौलाना साहब मेरे बड़े हैं। अच्छा सर आप देखें, बर्दाश्त का मेरी सारी जिंदगी मौलाना साहब से गुजरी है। मौलाना साहब ने भी कहा है कि पहले हम अपने अमाल सही दे करें, फिर किसी गैर मुस्लिमों पर हम तबलीग करें हमेशा। सर ये होती है असल, वहां पर इनके मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि जी पहले हम अपने घर को साफ करें, अपने अमाल साफ करें, ताकि एक गैर मुस्लिम मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करे, किसी जोर जबरदस्ती से ना करें। सर मेरा इरादा ये है कि मैं बताना चाहता हूं, सर आईन पाकिस्तान, अगर आपके पास आईन पाकिस्तान की बुक पढ़ी हुई है? जी सर, इसमें आप
आर्टिकल 20 देखें, नंबर बताइए। आर्टिकल 20 देखें, आप आर्टिकल 20 देखें, उसमें आप चेयरमैन साहब को आर्टिकल 20 निकाल कर दिखाएं सर। उसमें लिखा हुआ है तो मैं देखना शुरू कर, हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, इस पर अमल करने और इसकी तबलीग करने का हक होगा। आइन का आर्टिकल 20 कह रहा है कि हम गैर मुस्लिमों को भी हक है कि हम तबलीग करें। क्या दिनेश कुमार सैयद अल नासिर पर तबलीग कर सकता है? उस दिन गर्दन काटी जाएगी। नहीं, ये सर इसमें आइन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से सर लिखा हुआ है जो ये जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, आइन का आर्टिकल 22 कहता है किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को आइन पाकिस्तान की कुल्लम कुल्ला। इसी तरह से आइन के सर आर्टिकल 22 की शिक बे सर इसमें लिखा हुआ किसी शहरी को नस्ल व मजहब, जात या मकाम पैदाश की बिना पर किसी ऐसे तालीमी इदारे में दाखिल होने से महरूम नहीं किया जाएगा जिसे सरकारी माहौल से इमदाद मिलती हो, गवर्नमेंट के स्कूलों से। इसी तरह से सर बहुत सी हैं। और एक है 227 जिसमें कहा गया है सर, ये सबसे बहुत अच्छी बेहतरीन है, जिसकी हम मिसाल देते हैं कि तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान पाक और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक बनाया जाएगा। इसमें भी कहा गया कि इस हिस्से में किसी अमर का गैर मुस्लिम शहरियों के लिए कवानीन शख्सी या शहरियों के बतौर उनकी हैसियत पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी कहा गया है कि गैर मुस्लिमों के लिए जो इस्लामी कानून में जो उनके ऊपर होगा उनके लिए वो कानून नहीं बनाए जाएंगे। सर ये है सर, आप देखें कि कुरान शरीफ में भी है ला इकराह फील दीन। हाँ, ला इकराह फी दीन, किसी पर जबर नहीं है। सर इस तरह से बेशुमार मिसालें, खुलफाए राशिदीन की मिसालें हैं, वहाँ बुजुर्गों के जिन्होंने अपने अमाल से, जिन्होंने अपने तरीके से लोगों को मुस्लिम किया, इस तरह से जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है कि जी जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने दस्तूर साज असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि जी तमाम मज़हब के लोग अपने मज़हब की प्रैक्टिस में आज़ाद हैं, किसी पर किसी को जबर नहीं है। सर आप देखें ये कब से हमारे यहाँ बहुत ही बलोचिस्तान में आप देखें इंटरफेथ हारमोनी कितनी है, तमाम मज़हब के लोग आपस में। ये सिंध एक सूफियों की सरजमीन थी, सिंध में अमन अमान था, सिंध में किसी किस्म पता नहीं ये अब कहाँ से इस तरह से घुसाई है, इस तरह की बुनियाद परस्ती। सर हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो हमसे बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जरा प्लीज सर ये अहम मसला है, सर अहम मसला है सर 1 करोड़ जवाब की जी में 1 करोड़ अक़लियत का मसला है सर। और ये मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये सर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का है, क्योंकि हम इस्लाम का एक रोशन चेहरा है। अगर हम खुश होंगे, बर्दाश्त होंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम की और पाकिस्तान की तारीफ होगी। सर हमें ये ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं सर, एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, ये नहीं है सर, एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, वो आकर मुझ पर तबलीग कर रहा था कि दिनेश सुने यूटर्न ले लिया। नहीं यूटर्न नहीं, मैं कहता हूँ ये नहीं है, ये नहीं है ठेकेदार। एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, मुझ पर आकर तबलीग करता है कि दिनेश कलमा पढ़ लो, मुझे ठेकेदार कह रहा है, उसका ठेकेदार का सारा दिन काम रिश्वत देना है, उसे पता नहीं अल राशि और मुर्तशी फिल नार वो है, हमें जन्म के आग से सिखाता है। सर ये देखें यहाँ पे भी ठेकेदार है, आप नाम ले लेता कि किस्सा नहीं, मैं आपको कहता हूँ वो जो हजूर पाक की हदीस को नहीं पढ़ता वो भी आकर हमें जहन्नम के आग के बारे में बताता है। और हमें सर ऐसे लोग भी करते हैं सर मैं आपको बताऊं जरा मुख्तसर नहीं सर, मैं तसल्ली से आपको बता रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं हमें कहते हैं बुत परस्ती से आप
जहन्नम में जाओगे। मगर मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कब्रों की परस्तिश करते हुए, कब्रों पर माथा टाकते हुए, वो भी हमें आकर सर वो इस तरह से बताते हैं। शुक्रिया सर जी। नहीं शुक्रिया क्यों सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। तो मैं सर हमें हम कहते हैं कि वो हों, आ जाएं, अपने अमाल से साबित करें, फिर हम पर आकर तबलीग करें, हमारी बच्चियों पर तबलीग करें, उनको कन्वर्ट करें। इस तरह मेहमानों की मगरिब रात को वो भी हम पर तबलीग करते हैं। खुदा की कुदरत सर, देखें सर, हम तो यही कहते हैं उसमें सर सूरह अल-माइदा आयत 90 में ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से शैतानी काम है। सर ये मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में आया है। कहीं कंफ्यूज हो गए आप, बार बार आप उस तरफ करें, किधर मैं नहीं करता हूँ की गैलरी की सर। आप बात सब ने इस पे बात करनी है, प्लीज आप बैठे। हाँ सर मैं यही कहता हूँ, प्लीज मुख्तसर सर हमें अभी जवाब ले ले। मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, जायज़ नाजायज़ तौर पर तंग ना किया जाए। एक अच्छा चेहरा, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम पर इस तरह की वो पाबंदियां ना लगाई जाएं, या हम हमारी बच्चों पर इस तरह से उनको अगवा करके इस तरह से ज़बरदस्ती मज़हब कबूल ना कराया जाए। हमारा मुतालबा सर एक ही है, सर एक मुतालबा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से होना चाहे हमें एतराज़ नहीं, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं। कम से कम ये हो कि जिन बच्चों को मजहब चाहिए उनके माँ बाप से तो मिलने दिया जाए। सिर्फ ये हमारा मुतालबा है बस। थैंक यू जी। इससे पहले कि आप मैं वो साहिबजादा साहब भी बात करना चाहते हैं, कादरी साहब, वो भी कर ले, फिर आप उसका जवाब दे दें।